पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान अम्फान का असर, कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। ओडिशा के पारादीप में तूफान की वजह से रिकॉर्ड बारिश, 102 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। आज पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में टकरा सकता है तूफान, 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट पर सभी गतिविधियां कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद। ओडिशा के बालासोर में तेज हवाओं ने बढ़ाई दहशत, बारिश के साथ तूफान की आहट। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। ओडिशा में तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। केंद्रपाड़ा और बालासोर जिलों में तूफान के ज्यादा असर का अंदेशा। पश्चिम बंगाल में भी तूफान से निपटने की तैयारी जोरों पर। सीएम ममता बनर्जी ने किया कोलकाता के कंट्रोल रूम का दौरा। पश्चिम बंगाल में भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम जारी। तटीय इलाकों से 20,000 लोग निकाले गए। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और नावें तैनात। तूफान की दिशा और गति की करेंगे निगरानी। चांदीपुर बीच पर भी दिखा तूफान का असर, तेज हवाओं के बाद झमाझम बारिश। ईस्ट गोदावरी में निचले इलाकों तक पहुंचा तूफान का असर, मछुआरों के घरों में भरा पानी। पारादीप में राहत शिविरों में रखे गए हैं लोग, खाने पीने का किया गया इंतजाम। बालासोर में तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश, लोगों को भारी दिक्कत। जगतसिंहपुर में एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को घरों से निकाला। कुल 37 टीमें तैनात। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,06,000 के पार पहुंचा। अब तक 3,300 ज्यादा की मौत। 24 घंटे में कोरोना केस में सबसे बड़ा उछाल, 5600 से ज्यादा नए केस। कोरोना से अब तक 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक। 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 37,136 मामले। पिछले 24 घंटे में 2,127 मरीज बढ़े। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,411 मरीज बढ़े। अब तक कुल 22,746 मामले। लॉकडाउन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 1 जून से रोजाना चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन, जल्द शुरू होगी बुकिंग। उपज और भंडारण से जुड़े 2 अध्यादेश को आज मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी, किसानों को मिलेगी राहत। आयुष्मान भारत योजना से 1 करोड़ से ज्यादा की मदद, पीएम मोदी ने किया ट्वीट। झारखंड में फिर खुली शराब की दुकानें, लेकिन दुकानों पर भीड़ सीमित। बॉर्डर पर पाकिस्तान की हिमाकत, पुंछ में तोड़ा सीज फायर। लॉकडाउन के उल्लंघन कर बसों को नोएडा लाने पर यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष पर भी एफआईआर। बसों को लेकर यूपी में खींचतान जारी। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने फिर लिखा यूपी सरकार को पत्र। चिट्ठी में लिखा 19 मई के सुबह से बसें लेकर खड़े हैं, 20 मई के शाम 4 बजे तक करेंगे मंजूरी का इंतजार। बसों की गलत जानकारी देने के आरोप में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर केस दर्ज। राजस्थान से आई कांग्रेस की करीब 400 बसों को आगरा में भी रोका गया। बिना परमिशन नहीं दी जा रही एंट्री। कांग्रेस कार्यकर्ता 100 बसें लेकर नोएडा भी पहुंचे। पुलिस पर लगाया बसें मजदूरों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी खड़ी है कांग्रेस की भेजी हुई बसें, नहीं मिली यूपी में एंट्री की इजाजत। कांग्रेस की ओर से दी गई 1049 बसों की लिस्ट में से 879 बसें ही जांच में सही पाई गई। बाकी नंबर ऑटो, बाइक और कार के। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर आरोप, कहा यूपी सरकार ने हद कर दी है, राजनीतिक खिलवाड़ में बर्बाद हुए 3 दिन। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरा, कहा आपदा में निम्न सियासत की जरूरत नहीं, बेकार बसें भेजना क्रूर मजाक।
गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 के पार। अब तक कुल 719 मरीजों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 395 नए मामले सामने आए। कोरोना से 25 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में मरीजों की तादाद 8,945 पर पहुंची। 24 घंटे में सामने आए 262 मामले। दिल्ली पुलिस में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 201 तक पहुंचा। अब तक 79 पुलिसकर्मी स्वस्थ, 1 की मौत। दिल्ली में सीआरपीएफ का एक और जवान संक्रमित। सीआरपीएफ में कोरोना के अब तक 295 मामले, 1 की मौत। कोरोना टेस्ट को लेकर आईसीएमआर का दावा, 24 घंटे में किए गए 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली के उत्तम नगर में नियम तोड़ते देखे गए ई रिक्शा से 1 से ज्यादा सवारी बिठा रहे हैं चालक। नोएडा में छूट की नई शर्तों के साथ पटरी वालों को इजाजत, ऑड इवन आधार पर खुलेंगे मार्केट। गुरुग्राम में एंट्री न देने पर पुलिस वालों पर पथराव। दिल्ली से सटे ग्रामीण इलाके के लोगों पर पथराव का आरोप। इटावा में सड़क हादसे में 6 किसानों की मौत। ट्रक और पिकअप वाहन में टक्कर। अमेरिका में कोरोना से 92,000 लोगों की जा चुकी है जान। अब तक 15,50,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क शहर में अब भी जारी है कोरोना की कहर। मेयर ने दिए संकेत, मध्य जून में ही दी जा सकती है पाबंदियों में ढील।